तो मैं नागमणि कुमार। आज हमारे चैनल में आए हुए हैं हमारे जो गेस्ट हैं मिस्टर सुरेश येलंगी सर हैं, जो सिविल डिपार्टमेंट से हैं और स्ट्रक्चर हेड हैं, और इन्होंने सिविल में काफ़ी काम किया है। तो आज ये आप लोग को सिविल के बारे में बताएंगे ओवरऑल। सबसे पहले सर, आपका मेरा चैनल में स्वागत है सर जी। आप सर अपना एक शॉर्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन सर मेरे दर्शकों को दीजिए, एक मतलब एकेडमिक और करियर एक्सपीरियंस। एक्चुअली मेरा नाम सुरेश कुमार येलंगी। मैं बीटेक सिविल इंजीनियरिंग में किया हूँ। 99 में मैं पास आउट हूँ और बाद में मैं गेट का द्वारा आगे कैमरा पे देखिए। गेट के द्वारा हम एमटेक स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में हम किया है। अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई से हम लोग गेट 2000 बैच हम हैं। मैं एमटेक स्ट्रक्चर्स करने के बाद पहले दिन करीबन 6-7 साल में डिज़ाइन में काम किया है। डिज़ाइन और ब्रिज डिज़ाइंस में है, बिल्डिंग डिज़ाइंस में है। इसके बाद अनफॉर्चुनेटली मेरा करियर कंस्ट्रक्शन साइड में चले गया था। जो नेशनल हाईवेज जब वो टाइम में ओपन हो गया है। टोटल सर आपको कितना साल एक्सपीरियंस है? मेरा एक्सपीरियंस है 20 साल एक्सपीरियंस है जी। और आपने सर ने अलग अलग कंपनियों में काफ़ी मतलब बड़े बड़े पदों पे काम किया है, और इन्होंने सिविल का काम किया है, रोड रेल हाईवे बिल्डिंग से रिलेटेड। तो और सर ने बीटेक और एमटेक एजुकेशन किया है। और सर मेरे दर्शकों को सर आप बताइए, जो अपना स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग है वो क्या है सर? मतलब एक शॉर्ट में बताइए क्या है और कहाँ कहाँ यूज होता है उसका। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग को जाने का पहले हम सिविल इंजीनियरिंग के लिए बात करेंगे। जी सर। सिविल इंजीनियरिंग इट इज़ अ बेसिक इंजीनियरिंग विच इज प्रोवाइड्स बेसिक फंडामेंटल नीड्स टू द सोसाइटी। हम लोग को सपोज सिविल इंजीनियरिंग बोले तो ये इंजीनियरिंग है। हम सोसाइटी को बेसिक नीड्स बोले तो कपड़ा है, मकान है, रास्ता है, पानी है, और जो बेसिक फंडामेंटल नीड्स जो होता है उसी को सिविल इंजीनियरिंग द्वारा प्रोवाइड करी जाते हैं। तो बस आपको फिर स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के बारे में बोला है तो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में हर चीज़ आपको छोटा से हट से बड़ा ब्रिज, बड़ा बिल्डिंग तक को स्ट्रक्चर ही बोलता है। इसी में हम लोग को जब बनाता है स्ट्रक्चर को बनाता है, हम छोटा स्ट्रक्चर बनाने के टाइम में कितने हम कंसंट्रेशन करते हैं, बड़ा स्ट्रक्चर करने में भी इतने कंसंट्रेट करते हैं। दोनों सेम ही है, दोनों मतलब ये छोटा है बड़ा है ऐसे कुछ नहीं होता है। अभी सपोज हम छोटा मकान बनाने के लिए, छोटा रूम के लिए हम लोग को कितने प्रयास करना पड़ता है। बड़ा सपोज क्वांटिटी ज़्यादा हो सकता है लेकिन बेसिक वही होता है। स्ट्रक्चर्स का इक्वल इम्पोर्टेंस कर ही सकता है इसी का। सपोज हम एक बड़ा ब्रिज बनाना है, नहीं तो एक कलवर्ट बनाना है, नहीं तो एक मेजर ब्रिज बनाना है, फ्लाईओवर बनाना है। अपना अपना तरीका से पहले डिज़ाइन होता है इसी का। पहले जो भी है स्ट्रक्चर बनाना बोले थे, इसको बाद में हम लोग यूज़ करना है। ब्रिज बनाना है तो इसी के ऊपर गाड़ी जाता है, ट्रेन जाता है, नहीं ये तो आदमी भी जाता है। ये सबसे हम लोग को प्रायोरिटी का सबसे। सपोज ये छोटा माइनर ब्रिज है, मेजर ब्रिज है, नहीं तो माइनर स्ट्रक्चर है, मेजर स्ट्रक्चर है। सपोज बिल्डिंग में आप जाना चाहे तो बिल्डिंग में छोटा मकान बनाने के टाइम में ज़्यादा हम कंसिडर करने के लिए ज़रूरत नहीं है। हम लोग को ज़मीन है, इतने लोड मतलब जो हम लोग का जो लोड आदमी का लोड दे तो स्ट्रक्चर का लोड लेगा पहले हम लोग सॉइल इन्वेस्टिगेशन करके इसी सबसे सेम प्रिंसिपल हम बड़ा ब्रिज बनाने में भी यूज़ करता है। पहले सॉइल इन्वेस्टिगेशन करता है। हम लोग जो फाउंडेशन बना रहे वो फाउंडेशन अल्टीमेटली वो सॉइल में ही जाना है, मतलब मिट्टी में जाना है, रॉक में जाना है, जो भी है
वो कैपेसिटी कितने है, इसको बेरिंग कैपेसिटी कहता है। जी हाँ, बेरिंग कैपेसिटी कहता है। वो सपोज हम लोग ब्रिज बनने के बाद वो कम से कम 100 साल वो रहना चाहिए, हमारा डिजाइन पीरियड। सर, आपने सिविल, जो आप सिविल इंजीनियर हैं और उसमें भी स्पेशली आप स्ट्रक्चर, तो एक जो सिविल इंजीनियरिंग है उसके अंतर्गत मतलब आपने कहाँ कहाँ पे काम किया, कौन कौन से प्रोजेक्ट में, मतलब किस चीज़ से रिलेटेड प्रोजेक्ट में, मतलब आपका एक्सपीरियंस, मतलब जैसे रोड रेल कहाँ कहाँ पे? सबसे 2002 में 2001 में मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया है। जी इसके बाद हम इरिगेशन प्रोजेक्ट्स में, जी मतलब वो टाइम में छत्तीसगढ़ में नया प्रोजेक्ट आया है वो टाइम में। जी अजीत जोगी मुख्यमंत्री जी है, वो नया स्टेट फॉर्मेशन हो गया। सबसे पहले हम्म, हम सोसाइटी इंक्रीज होना बोले तो पानी जरूर चाहिए। जी पानी से आपको खेती का मतलब काम कर आपने सकता है। इरिगेशन डिपार्टमेंट में इरिगेशन डिपार्टमेंट में हम काम किया उसके था। बाद सर? इसके बाद हम सीपत बोले तो वो भी छत्तीसगढ़ में है। सीपत मतलब? बिलासपुर के पास एक पावर प्लांट बनाया है हम लोग का। पावर प्लांट में क्या मतलब 3x600 मेगावाट्स का जी। पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट बनाया है। ठीक है। इसी में हम काम किया था। जी नेक्स्ट हम गया है नेशनल हाईवेज जी, में। कम से कम 2005 से लेकर ऑलमोस्ट 2018 तक नेशनल हाईवे में काम किया है। ठीक है। पिछले 3 साल से हम रेलवे में सेक्टर में काम कर रहे हैं। ठीक है। सर, एक चीज़ बताइए, जैसे जो कोई भी सिविल प्रोजेक्ट होता है वो मतलब हाईवे से रिलेटेड हो, रोड से रिलेटेड हो, रेलवे, मेट्रो, या फिर मतलब कहीं से बिल्डिंग या इरिगेशन डिपार्टमेंट, तो कोई भी जैसे प्रोजेक्ट आता है सर, तो सबसे पहले जैसे हमको स्टार्ट करना है मान लिया प्रोजेक्ट को, तो एक सर हमारे दर्शकों को आप बताइए, आप अपना अनुभव कि हम कैसे स्टार्ट करेंगे शुरू से लेकर लास्ट तक एक शॉर्ट में, मतलब कैसे, मतलब जैसे मान लीजिए प्रोजेक्ट मिल गया, एक एग्जांपल मान लिया रेलवे का प्रोजेक्ट मिल गया, रोड का, तो उसको कैसे एग्जीक्यूट करवाएंगे स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक सर, एक अपना एक्सपीरियंस, एक ओवरव्यू छोटा सा दीजिए। सबसे पहले जो भी प्रोजेक्ट बनाने का पहले DPR बोलते हैं, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बोल के। जब हम आने के पहले कहीं एजेंसी से आके वहाँ का सिचुएशन क्या है, मतलब हम किसी तरीके से हम ये प्रोजेक्ट बनाना है बोल के एक आउटलाइंस देता है। सपोज एक रोड बनाना है, रोड बनाने में पहले हम बता देंगे रोड कहाँ से कहाँ शुरू, कहाँ से कहाँ एंड हो, कहाँ शुरू हो रहा है, कहाँ एंड हो रहा है, इसका बाउंड्रीज हम लोग को बता देता है। सपोज यहाँ बिलासपुर से नहीं तो कहीं रायपुर तक, नहीं तो कहीं, मतलब 2 एंड पॉइंट। रेल का सर, रेलवे रेलवे में अभी रेलवे में भी सेम होता है, जो भी मेजर प्रोजेक्ट्स है। नहीं, आप सर रेलवे का स्पेशली बताइए, क्योंकि हमारा स्पेशली रेलवे में है। रेलवे में हम लोग जो भी प्रोजेक्ट है हम लोग चालू करने के टाइम में पहले बाउंड्रीज फिक्स करते हैं, कहाँ से कहाँ तक बनाना है। ठीक है। सपोज यहाँ से हम दूसरा जगह तक कनेक्टिविटी है। Yes. रेलवे बोले तो एक कनेक्टिविटी, एक जगह से दूसरा का जगह का कनेक्टिविटी। इसी सबसे पहले DPR बनी जाती, मतलब वो जो एजेंसी आएंगे वो DPR है, वहाँ का कितने लेंथ हम ट्रैक बिछाना है, इसमें से कितने ब्रिजेस आ रहे, कितने मेजर ब्रिजेस आ रहे, कितने माइनर ब्रिजेस आ रहे, वहाँ का सॉइल का स्टेटस क्या है, हम लोग को सारा कुछ डिटेल्स DPR में हम लोग मोटा मोटी हम लोग को एक आइडिया दे देते। ठीक है। तो इसके बाद हम फिर जैसे आपको टेंडर अलर्ट हो जाता है, हम पहले प्रिलिमिनरी सर्वे करते हैं हम लोग को, वहाँ का ग्राउंड कंडीशन क्या है। सपोज DPR में जो दिया है वो सारा ब्रिजेस है, नहीं तो कम है, नहीं तो ज़्यादा है। और एक चीज़ है, सपोज हम एक रेलवे का पैरेलल में एक रोड भी जा रहा है, हम लोग टैली करता है पहले। सपोज हम लोग जितने ब्रिज प्रोवाइड करने के लिए वहाँ DPR में लिखा है, सपोज वो टैली हो रहे नहीं हो रहे, मतलब वो सपोज हम नेशनल हाईवे के साथ में हम लोग जा रहे हैं, नेशनल हाईवे में एक ब्रिज ऑलरेडी बन चुका है, हमारा एरिया में ब्रिज नहीं है, तो हम बिल्कुल बनाना पड़ेगा। पानी यहाँ से हमारे साइड आएंगे, नहीं तो यहाँ से वहाँ जाएंगे, ये सारा कुछ हम लोग पहले टैली करके जाता है, प्रिलिमिनरी सर्वे बोलता है इसी का। इसके बाद हम क्वांटिटी कैलकुलेट करता है। सपोज यहाँ का
कितने क्यूबिक मीटर सॉइल करना है, वो कितने क्यूबिक मीटर कंक्रीट डालना है, वो कितने मोटा मोटी ये चीज़ हम लोग का एस्टिमेशन, इसको एस्टिमेशन बोलता है। इसी सब से हम लोग को सॉइल के लिए मतलब क्वारीज का ही कुछ निकालना है, कहाँ से मिट्टी लेके आके डालना है, हाँ कहाँ से आपको मिट्टी आके डालना है, और हम मटेरियल कहाँ से लेंगे, सीमेंट कहाँ से लेंगे, एग्रीगेट कहाँ से लेंगे, और मटेरियल जो भी इसको कंस्ट्रक्शन मटेरियल के लिए हम पहले देखता है। सबसे पहले ग्राउंड वाटर के लिए हम लोग देखता है। ग्राउंड वाटर के लिए हम इसको प्रॉपर्टी होता है, ग्राउंड वाटर कभी कभी ठीक नहीं हो गया तो कंस्ट्रक्शन में हमको प्रॉब्लम हो जाएगी, कंक्रीट में प्रॉब्लम हो जाएगी, स्टील में प्रॉब्लम, ये सारा कुछ ये पूरा पहले प्रिलिमिनरी सर्वे करेंगे, बाद में अप्रोच बनाएंगे हम लोग वो जगह में कैसे पहुँचे, मतलब इसी के लिए रास्ता बनाना चाहिए। सपोज एक जगह में जाकर ब्रिज बनाना है, वहाँ जाके वहाँ तक हम लोग रास्ता कैसे हो सकता है, और रास्ता कैसे हो सकता है, फिर हम लोग मिट्टी से बनाना है, नहीं तो ग्रेवल से बनाना है, ये सारा कुछ सर्वे प्रिलिमिनरी सर्वे में ही ये सारा कुछ हम लोग को ठीक है। उसके बाद सर प्रिलिमिनरी सर्वे के बाद इसके बाद हम लोग सपोज क्वारीज को ये करेंगे। क्वारीज बोले तो मिट्टी कहाँ से लेना है, सबसे पहले हम लोग मिट्टी का काम होता है। रेलवे बिछाना है तो सपोज ट्रैक बिछाना है तो जमीन अधिग्रहण भी तो होती है। यस आपको जमीन अधिग्रहण बोले तो ये लैंड एक्विजिशन, लैंड एक्विजिशन होता है। लैंड एक्विजिशन नहीं तो पहले ही हम लोग को प्रोजेक्ट में आने के पहले ही सरकार ने लैंड एक्विजिशन करके हमको जितने जमीन चाहिए उतने जमीन हम लोग को दे देता है, ठीक है ना। वो इसको बोलता है हम लैंड एक्विजिशन। इसके बाद हम लोकल बॉडी से टाई अप करना पड़ता है, वहाँ का लोकल एमएलए से, नहीं तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से, लोकल आम जनता से, जहाँ आम जनता से भी मिलना चाहिए। मतलब हम लोग उसी के साथ हम काम करना चाहिए, हम लोग उसी का गांव में जाके हम काम करना बोले तो पहले पूरा लोकल बॉडी से, एडमिनिस्ट्रेशन से सारा कुछ हम लोग को पूरा टाई अप करना पड़ता है। मतलब उसी के लिए हम लोग को पूरा लेन देना होता है। मतलब वो सपोज हम कहीं से ज़मीन लेना है प्राइवेटली, ये सारा कुछ हम लोग को पहले लाइज नहीं करना पड़ता है। इसके बाद प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, मिट्टी चाहिए, कंक्रीट चाहिए, तो बैचिंग प्लांट कहाँ रखना है। मतलब सपोज हम लोग को 40 किलोमीटर आपको स्ट्रेच बनाना है तो बीच में हम लोग बैचिंग प्लांट हम लोग को जो एस्टैब्लिशमेंट करना पड़ता है, वहाँ का पानी का सोर्स देखना पड़ता है। इसी सब तो एग्रीगेट हम ये सब सर हो जाएगा। उसके बाद फिर आगे सर इसके बाद हम बैचिंग प्लांट और करेंगे एस्टैब्लिशमेंट के, वहीं से कंक्रीट प्रोडक्शन होता है, मिक्स डिज़ाइन होता है, कंक्रीट कैसे मिक्स करके देना है। तो इसके बाद हम लोग को साथ में हमको ड्राइंग भी आ जाता है, ड्राइंग वो डिज़ाइन से वो ड्राइंग आएंगे यहाँ कहीं। ड्राइंग सर कितना टाइप का होता है? इसमें पहले जीएडी होता है, मतलब जीएडी होता है, इसमें वर्किंग ड्राइंग्स होता है ना। इसके बाद प्रिलिमिनरी ड्राइंग्स होता है, प्रिलिमिनरी ड्राइंग्स के बाद वर्किंग ड्राइंग्स होता है। वर्किंग ड्राइंग बोले तो हम लोग को पूरा कैसे तरीक़े से हम बनाना पड़ता है। जीएडी बोले तो ओवरऑल व्यू होता है, मतलब इसमें प्लान होके इसी का ड्राइंग होता है। तो ये होने के बाद डिज़ाइन ड्राइंग्स होने के बाद हम एग्जीक्यूशन कैसे करना, इसमें एक्सकवेशन कैसे, पहले जो भी ब्रिज बनाना है तो पहले सेंटर लाइन फिक्स करना है। मतलब सेंटर लाइन, रोड का सेंटर लाइन भी फिक्स करना पड़ता है अपने को। कैनाल सपोज कैनाल क्रॉस हो रहा है तो कैनाल का सेंटर लाइन भी फिक्स करना चाहता है। दोनों फिक्स करके इसके बाद जिस ड्राइंग हम लोग को ड्राइंग में नक्शा दिया था, इसी सब से हमको फिक्स करके, अभी आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गया था, पहले तो हम लोग को लाइन डोरी करता था। आज सर जो रेलवे प्रोजेक्ट है रेलवे का, उसमें सिविल में आप लोग क्या क्या चीज़ बनाते हैं? हम लोग सिविल में सबसे पहले फॉर्मेशन बनाता है, स्ट्रक्चर्स बनाता है। फॉर्मेशन कैसे बनता है सर, क्या क्या? फॉर्मेशन बोले तो हम लोग ट्रैक बिछाने के पहले मिट्टी हम लोग डालेंगे, इसको बोलते हैं एर्थवर्क के मैनेजमेंट बोलता है एर्थवर्क। मिट्टी से हम लोग लेयर बाय लेयर कंपैक्शन करके इसी का हम लोग को एज पर स्पेसिफिकेशंस, IRS स्पेसिफिकेशंस बोलता है इसी का, इंडियन रेलवे स्पेसिफिकेशंस बोलता है, IRS बोलता है। IRS का सबसे हम लोग इसी में इतने स्ट्रेंथ आना है, इसमें इतने MDD आना है, इसी का ये सारा कुछ हो जाता है। इसके बाद हम लोग का सब ग्रेड बोलता है, सब ग्रेड भी वही मिट्टी होता है। मिट्टी का सबसे हम लोग एज पर ड्राइंग हम लोग मार्क करके ये मिट्टी भर देंगे, इसमें लेयर बाय लेयर कॉम्पैक्शन बनेंगे। इसके बाद ब्लैंकेट होता है, ब्लैंकेट बोल रहे थे जस्ट लाइक वो ग्रैनुलर बेस है ये। इसमें से क्या होता है, मिट्टी से थोड़ा से
सुपीरियर मटेरियल होता है इसी को। हम लोग हमेशा लोड ऊपर से नीचे को डिस्ट्रीब्यूट होता है। सबसे पहले वो ज़्यादा लोड कहाँ आता है, वहाँ हम लोग सुपीरियर मटेरियल होता है, थोड़ा सा इससे इन्फीरियर मटेरियल होता है, इससे इन्फीरियर मटेरियल होता है। जैसे एम्बैंकमेंट नीचे से हम लोग बना के जाएंगे, पहले सॉइल ये करेंगे, बाद में सबग्रेड डालेंगे। सबग्रेड भी एक अच्छा तरीका से मिट्टी है, वो भी मिट्टी है। नेक्स्ट और ब्लैंकेट डालेंगे, इसमें बलास्ट डालेंगे, इसके बाद ट्रैक बिछाएंगे। ये हो गया। हम लोग को क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स होता है। क्रॉस ड्रेनेज बोले तो पानी यहाँ से वहाँ जाना है, अपना एम्बैंकमेंट के पानी क्रॉस। पहला तो सर फॉर्मेशन बना है, दूसरा सर फिर दूसरा स्ट्रक्चर भी बनाना चाहिए। स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है? स्ट्रक्चर में एक होता है कलवर्ट्स होता है, इसमें जो माइनर ब्रिजेस होता है, जिससे पानी निकलता है। पानी निकालना, इसको ये टोटल को क्रॉस ड्रेनेज। कलवर्ट का सर जरूरत ओनली पानी के लिए, फिर और कोई दूसरा एप्लीकेशन भी होता है उसका? कलवर्ट के लिए तो खाली पानी के लिए है, और आरयूबी होता है। आरयूबी बोले तो आपको रोड अंडर ब्रिज, आपको ऊपर से भी ट्रैफिक चलेंगे, नीचे से भी चलेंगे। सब अपना रेलवे भाषा में आरयूबी बोले तो रेलवे अंडर ब्रिज। ऊपर से रेल जाएंगे, नीचे से आपको गाड़ी जाएगा, मतलब वो व्हीकल्स जाएंगे, कार जाएंगे, सब कुछ जाएंगे। अभी अपना को यहाँ हमारा प्रोजेक्ट में RFO है। RFO बोले तो रेलवे फ्लाईओवर, नीचे से भी ट्रेन जाएंगे, ऊपर से भी ट्रेन जाएंगे, है ना। इसी से और सर उसके बाद आरओबी बना दिए, फिर ब्रिज बनाते होंगे ना, मेजर ब्रिज एंड माइनर ब्रिज। यस। उसमें सर हम कैसे काउंट करते हैं कि कितना ब्रिज बनाना है? पहले DPR में बने होता है ना हम लोग को, अच्छा, जहाँ जहाँ जरूरत है सर्वे होता है वहाँ। उसके बाद सर क्या बनाते हैं? ब्रिज आपने बता दिया, फॉर्मेशन अपने इसका ब्रिज बता दिया, कलवर्ट बता दिया, उसके बाद सर क्या बनाते हैं आप लोग रेलवे प्रोजेक्ट में? बिल्डिंग्स जनरली हम लोग को बिल्डिंग्स भी इसलिए बनाता है, हमारा स्टेशन बिल्डिंग्स होता है, और उस हम लोग को जिस प्रोजेक्ट के लिए हम लोग को बना रहे, वो प्रोजेक्ट में काम करने वाला को क्वार्टर्स चाहिए, मतलब वो मकान चाहिए वो लोग को, उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा और उसको रहने के लिए। और हर स्टेशन में हम स्टेशन बिल्डिंग बनाएंगे, वहाँ के लिए उसका सिग्नलिंग के लिए बिल्डिंग्स बनाएंगे, और OHE के लिए हम लोग का खंबा वंबा बनाता रहेंगे इसी के लिए। और बिल्डिंग्स मेन 2 तरह के, एक ऑफिस बिल्डिंग होता है और स्टेशन बिल्डिंग्स होता है, आपको क्वार्टर्स होते हैं। क्वार्टर्स में हम लोग स्टाफ रहने, जो काम करता है रेलवे में, वो स्टाफ रहने के लिए हमको उसको एकोमोडेशन बनाता है। दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स। और सर और क्या बनाते हैं इसमें? और दो हम लोग सिविल का साइड से एक ट्रैक है, मेजर यही होता है ट्रैक। और बाकी सर एक आप लोग में होता है यूटिलिटी शिफ्टिंग वर्क, वो क्या होता है? यूटिलिटी शिफ्टिंग बोले तो सपोज हम लोग ऑलरेडी कहीं पाइपलाइन जा रहे हैं सपोज, नहीं तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रेलवे का केबल्स जा रहे हैं, अब वो अपना अलाइनमेंट में आया है, अपन जहाँ बनाना है वहाँ आ रहा है सबसे पहले। और पाइपलाइंस होता है, केबल्स होता है, कभी कभी हम ऊपर को ये इलेक्ट्रिकल ओवरहेड पावर भी हम पावर ग्रिड होता है। इसको ये तो कभी कभी मतलब वो क्रॉस हो गया तो वो शिफ्ट नहीं कर सकते, थोड़ा हाइट बढ़ा सकता है। हमारा केबल का उसी का केबल को इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए। मतलब आपका जो फॉर्मेशन है बना तो उसके लिए क्लियर चाहिए, तो वही होता है ना पूरा लाइन, पहले क्लियरेंस चाहिए टोटल, उसके बाद आप ठीक है। और सर जो आप लोग कंस्ट्रक्शन काम करते हैं उसमें कौन कौन सा इक्विपमेंट यूज होता है सर? जैसे काफ़ी लगे रहते हैं तो एक्चुअली हमारा ये बेसिक हम लोग काम शुरू करने का टाइम में जो एर्थ मूवर्स यूज़ करता है। इसी एर्थ मूवर्स बोले तो इसमें से एक्सकेवेटर आएंगे, बैक हो लोडर, हम लोग JCB कहता है इसी को, बैक हो लोडर आएंगे, डंपर आएंगे, रोलर आएंगे, ग्रेडर आएंगे, मतलब डोजर आएंगे। मतलब ग्रेडर बोले तो आपको मट्टी को पूरा एक लेवल करके हमको दे देते हैं, इसके बाद हम रोलिंग करते हैं, इसमें पानी डालते हैं, वाटर टैंकर चाहिए, आपको कंक्रीट के लिए बैचिंग प्लांट चाहिए, और इसके बाद वो कंक्रीट लेके आने के लिए ट्रांसिट मिलर, ट्रियम बोलते हैं हम लोग, ट्रांसिट मिलर चाहिए। इसके बाद हम वो बूम प्लेजर चाहिए, पंप चाहिए, स्टैटिक पंप बोलता है, नहीं तो बूम बोलता है। ये वेरियस हमारा सपोज हम लोग को ट्रैक बिछाना है तो नया NTC आ गया था, NTC बोले तो न्यू ट्रैक कंस्ट्रक्शन, इसको न्यू ट्रैक कंस्ट्रक्शन के लिए एक मिशन होता है लिंक वाला, वही अपना अपना ट्रैक बना के चले जाता है, वो ऑटोमेटिक सिस्टम है पूरा। और सर फिर ये है कि मटेरियल क्या यूज होता है सिविल में? सिविल में सबसे पहले मटेरियल सॉइल है,
इसके बाद एग्रीगेट है, जी इसके बाद बलास्ट है जी हम लोग का, है ना। कंक्रीट के लिए हम सीमेंट यूज़ करता है, स्टील यूज़ ब्रिक्स करता है, ब्रिक्स यूज़ करेंगे, और एक सीमेंट सीमेंट एकदम बता दिया, सीमेंट भी यूज़ करेंगे, रेल का मटेरियल यूज़ करेंगे हम। वो लोहा का ब्रिज बनाने के लिए, स्टील स्ट्रक्चर का बनाने के लिए वो स्ट्रक्चर में स्टील यूज़ करना चाहिए उसको है। हम लोग जो कंक्रीट में यूज़ करते हैं वो रेनफोर्समेंट स्टील है। जो हम लोग को आपको ब्रिज बनाता है उसको स्ट्रक्चरल स्टील कहता है, ISMB, ISMC, ये सारा कुछ। और सर जो सिविल काम होता है उसमें अर्थिंग आप लोग कहाँ कहाँ करते हैं? अर्थिंग वर्क जैसे अर्थ करते हैं ना, जैसे हम लोग इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में यस यस, हम लोग को जो ब्रिज बनाने के टाइम में अर्थिंग का पाइल कैप से ही हम लोग शुरू कर देते। सपोज हम पाइलिंग डाला है, इसी में सपोज इसमें 32 mm रॉड डाल देता है, इसी में ही हम लोग एक रॉड एडिशनल डाल देता है। हम इसी के लिए पाइल से ही हम पाइल कैप को कनेक्ट कर देता है, पाइल कैप को पियर को कनेक्ट करता है, पियर को हम पियर कैप को कनेक्ट करते हैं। अल्टीमेटली जो पियर कैप में जो खड़ा होता है खंभा, उसको बोलता है OHE पोस्ट। OHE पोस्ट को हम कनेक्ट करते हैं, जो भी है एर्थ टू एर्थ हम लोग नीचे तक पहुंचा देता है। जी सर। और सर जो सिविल वर्क है उसमें इतना तो बता दिया, फिर जब हम हैंडओवर प्रोसेस क्या होता है? जैसे हम क्लाइंट को हैंड ओवर करते हैं तो उस वक्त आप लोग क्या क्या करते हैं? क्या सबसे पहले हैंड ओवर करने के पहले 2 साल हम लोग को ट्रैफिक चालू करने के बाद 2 साल हम देखेंगे प्रोजेक्ट, मतलब वो ट्रैफिक कैसे चल रहा है, किसी के सबसे हम कहीं ट्रैक कहीं तो कोई प्रॉब्लम है तो नहीं आ रहे, नहीं तो कहीं जो पानी जाना है ब्रिज से वहाँ कहीं तो प्रॉब्लम है तो नहीं आ रहे। 2 साल हम लोग मेंटेनेंस पीरियड बोलता है, इसको पूरा ऑब्जर्वेशन चलते रहता है। हर जगह में गाड़ी जैसे जाता है वो गाड़ी में हम लोग पूरा ब्रिजेस को, कलवर्ट्स को, अपने एम्बैंकमेंट को, ट्रैक को सारा ऑब्जर्वेशन करता है। इसको मेंटेनेंस को बोलता है। 2 साल 2 साल पूरा ओके होने के बाद पूरा हर जगह कहीं से 2 साल तो सर डिपेंड करता होगा ना कि 2 साल सब में लिया जाए। एक्चुअली 2 साल मिनिमम लेता है, कभी कभी थोड़ा बढ़ भी जाता है, कुछ डाउट हो गया तो क्लाइंट को आपको चाहिए तो आपको 1 साल भी बढ़ा सकते हैं। मिनिमम 2 साल मिनिमम कहीं से प्रोजेक्ट में 2 साल मेंटेनेंस पीरियड करता है। वो मेंटेनेंस उसके बाद हैंड ओवर कर देते हैं। इसके बाद हम क्लाइंट को हैंड ओवर कर देते हैं, जो मेंटेनेंस करने वाला को हैंड ओवर कर देंगे। सपोज हम लोग को DFCC का ट्रैक भी जा रहा है तो बाद में मेंटेनेंस DFCC भी कर सकते हैं, IR भी कर सकते हैं। और सर दूसरा चीज़ है कि जैसे जो सिविल इंजीनियरिंग है इसमें कोई जैसे फ्रेशर्स बंदे हैं तो उनको क्या चीज़ का पढ़ाई करेंगे, किस में वो उनकी नौकरी मिलेगी और उनका क्या प्रमोशन है, कैसे सैलरी स्ट्रक्चर है और क्या क्या पद डिवाइड होता है, वो एक सब ब्रीफ कीजिए मेरे दोस्तों। एक्चुअली सिविल इंजीनियरिंग जो बंदा पढ़ के बाहर आता है, सबसे पहले इसका बेसिक फंडामेंटल्स, हाँ बेसिक फंडामेंटल्स पूरा पिक्चर होना चाहिए, इसके पास होना चाहिए, है ना। इसका ये तो एक्सपीरियंस नहीं है, इसका एक्सपीरियंस नहीं है, थोड़ा थियरिटिकली पढ़ के आया है, वो यहाँ आने के बाद प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करना है। ये सिविल इंजीनियरिंग फील्ड में सबसे पहले जो सक्सेसफुल होना चाहिए तो हार्ड वर्किंग नेचर बिल्कुल होना चाहिए। किसी फील्ड में भी हार्ड वर्किंग नेचर, इंटेलिजेंट के साथ हार्ड वर्किंग नेचर। इंजीनियर के बोले तो थोड़ा बहुत बेसिक फंडामेंटल नॉलेज, मतलब सब क्या क्या उसको कौन सा कोर्स करेगा तो सिविल इंजीनियर बनेगा बंदा? एक्चुअली बीटेक सिविल है, नहीं तो डिप्लोमा सिविल है। ये सिविल इंजीनियरिंग में अगर डिप्लोमा 3 साल पढ़ता है, बीटेक कहीं तो 4 साल पढ़ते हैं। और सर इसमें जैसे मान लिया कि प्रमोशन कैसे है, मतलब कोई करियर शुरुआत करता है तो कहाँ तक जाएगा वो? जनरली इसमें 2 तरीके से होता है, एक वो प्राइवेट सेक्टर में भी जा सकता है, पब्लिक सेक्टर में भी जा सकता है। सपोज पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट का है तो पहले टेस्ट को प्रिपेयर करना है। कोई आजकल कंपटीशन बहुत है, टेस्ट भी बहुत हार्ड हो रहे हैं। इसी के लिए सपोज आप लोग को कोई भी प्रेशर गवर्नमेंट सरकारी नौकरी लेना चाह रहे हैं तो आपको कहीं नौकरी नहीं करना, पहले इसी का सबसे सपोज पोस्टिंग्स होता है उसी को देख के पहले नोटिफिकेशन होता है। सपोज AE सिविल्स में मतलब असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पोस्ट है, JE पोस्ट है, पूरा सर गवर्नमेंट पोस्ट हमको। इसी के लिए थोड़े से प्रिपरेशन होना जरूरी है।
जैसे हम लोग पढ़ के आया था इसके बाद टेस्ट कैसे अपीयर करना है उसको प्रिपरेशन 6 महीना नहीं तो 1 साल बैठ के इसी के ऊपर पूरा मनन करना है, पूरा इसको स्टडी करना है। स्टडी करने के बाद एक एक टेस्ट अपीयर करना चाहिए कहीं कहीं। तो सरकारी के लिए तो वो पेपर दे देगा उसका नौकरी, प्राइवेट में सर अगर कोई प्राइवेट में ऐसे कुछ नहीं है। प्राइवेट में बहुत सारा कंपनीज अभी ऑफर कर रहे हैं, मतलब वो GET है, ग्रेजुएट ट्रेनिंग इंजीनियर्स है, DET है, डिप्लोमा ट्रेनिंग इंजीनियर्स को ले रहे हैं। हम लोग को आगे प्रोजेक्ट के लिए को बंदा चाहिए, आपको एक्सपीरियंस बंदा के तो बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। सपोज एक्सपीरियंस बंदा है तो एक्सपीरियंस बंदा आके साइड में काम नहीं करेंगे, उसको कुछ असिस्टेंट चाहिए, कोई बंदा चाहिए उसको असिस्टेंट करने के लिए। इसलिए हम लोग को अभी नया बंदा, अभी सिविल फील्ड है बहुत अच्छा है। अभी फिलहाल बहुत सारा प्रोजेक्ट इंडिया हिंदुस्तान में बहुत सारा प्रोजेक्ट बैठा है। रियली इफ़ यू वांट टू डू द हार्ड वर्क यू कैन जॉइन इन सम कंपनीज। हम लोग को फिर शुरू से हर चीज़ हम सीखना चाहिए। और सर अगर मान लीजिए सर बंदा कोई पढ़ा लिखा नहीं है वो कैसे आएगा उसमें? पढ़ा लिखा नहीं है तो मिनिमम है तो पढ़ना चाहिए, 10-12 है तो पढ़ना ठीक है। 10-12 पढ़ने के बाद कोई बंदा लगा तो सुपरवाइजर हम लोग बनाएंगे, उसको पहले बुलाएंगे, पहले इसको हम सब फंडामेंटली हम लोग मिशन के पास रखेंगे, मिशन कैसे काम कर रहे देख के सीख लो। तो सिविल इंजीनियरिंग ऐसे इतने अच्छा इंजीनियरिंग है कोई भी देख के सीख सकता है, किसी का ज़्यादा इंटेलिजेंस की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट इसमें सर पैसे क्या मतलब सैलरी कितना मिलता है स्टार्टिंग? अभी ये तो फिलहाल बीटेक पढ़ने वाला को 12-15 हज़ार है तो दे रहे हैं। पहले हमारा टाइम में तो 3-4 हज़ार ही देता था, इससे ज़्यादा नहीं देता। और सर जो सिविल इंजीनियरिंग है उसमें नाइट डे मतलब 24/7 वर्क होता है, तो कैसा सर वर्क कल्चर कैसा है, मतलब क्या मतलब उसका स्ट्रक्चर कैसे काम कैसा? जनरली सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है ऐसे है, थोड़ा से टेंशन का बात होता है, हर चीज़ से हम जुड़ा होता है। हम लोग को सपोज हम कहीं रोड में काम कर रहे हैं तो ट्रैफिक को भी देखना पड़ेगा, लोकल को भी देखना पड़ेगा। सपोज हम काम करने के टाइम काम में भी ऊपर भी कंसंट्रेशन करना है, टारगेट्स होता है हमारा कि इतने दिन में ये कंप्लीट करना है, इतने दिन में ये कंप्लीट करना है, बहुत सारा टेंशन होता है। 24 मतलब ऑलमोस्ट 24 आवर्स हम लोग का। लेकिन 24 आवर्स शिफ्ट में डिवाइड होता है ना? इसमें से अभी देखो कंस्ट्रक्शन में 3 शिफ्ट बोलता है, नहीं तो 2 शिफ्ट भी हो सकते हैं। कहीं कंपनी 12 घंटा शिफ्ट होता है। फिर भी इंचार्ज लेवल में जो बैठता है उसको हमेशा टेंशन होता है, जो रात में 12 बजे का 1 बजे का भी फ़ोन आ सकता है, इसी को हमें अटेंड करना पड़ेगा। कोई सपोज इमरजेंसी है तो जाना भी पड़ना पड़ता है। ये चीज़ ये वर्किंग कल्चर तो इसको वी कैन एंजॉय। हम लोग 20 साल के बाद हम क्या करता है तो हम लोग को ये टेंशन से हम लोग को मतलब हैबिचुअल बन गया है, हमारे इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं है। सपोज हमको ये तो ऑलरेडी पता चल जाता है कोई समस्या है तो किससे बात करना है, कैसे हैंडल करना, किसी को हम नोटिफाई करना है, इसको कैसे हमको सोल्यूशन करना है, सारा कुछ हम लोग को बाई एक्सपीरियंस हम सीख लेते हैं। और सर जो सिविल इंजीनियरिंग में है जैसे तो बता दिया आपने फिर क्या क्या कोर्स करना है, और सपोज कोर्स में बोला नाइट ड्यूटी भी तो आपने बता दिया कि शिफ्ट में जैसे नाइट होगा नाइट डे तो शिफ्ट में लगता है। बाकी सर जो सिविल इंजीनियरिंग में अपना देश में क्या भविष्य क्या है, मतलब सिविल इंजीनियरिंग का? और सिविल इंजीनियरिंग का अपना देश का अभी माननीय श्री प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद से बहुत अच्छा है। बहुत सारा प्रोजेक्ट्स, वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट और एशियन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, बहुत सारा प्रोजेक्ट्स प्रधानमंत्री जी। सबसे पहले सिविल इंजीनियर का इतने अच्छा लाइफ आया बोले तो अटल बिहारी वाजपेयी जी, उसी का प्लानिंग है। पहले ही तो सिविल इंजीनियर का ज़्यादा वैल्यू नहीं होता था। जी सर। अभी इतने वैल्यू आ गया बोले तो अपना अटल बिहारी वाजपेयी जी है, और इसके रास्ते में जा रहे अपना प्रधानमंत्री जी मोदी जी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आया था। एक्चुअली इंडिया इज़ द डेवलपिंग कंट्री, इट इज़ नॉट ए डेवलप्ड कंट्री। डेवलपिंग हो रहे बहुत सारा, कम से कम 130 करोड़ का आदमी है। हर आदमी को हम फंडामेंटल नीड्स हम लोग को देना है, पानी देना है, मकान देना है, रोड बना के देना है, रेलवे करके देना है, बहुत सारा फैक्ट्रीज बना के उसको नौकरी देना है। इंफ्रास्ट्रक्चर है तो इंडिया में डेवलप होना ही होना है। इसलिए मतलब सिविल इंजीनियरिंग का भविष्य इंडिया में बहुत अच्छा है सर। तो आप मेरे चैनल रेलवे ऑनलाइन यूनिवर्सिटी में बैठे हैं, तो आप मेरे दर्शकों को कुछ और अगर बोलना चाहते हैं अपने तरफ, क्योंकि अब हमारा सेशन कुछ देर में ख़त्म होगा। ठीक है। एक्चुअली अभी हम लोग रेलवे का जाना बोले तो फर्दर रेलवे का बहुत इम्प्रूवमेंट करना है। एक्चुअली रेलवे का रोडवे का क्या अंतर है? रेलवे में क्या है, आपको देखिए रोड में टायर से चलता है,
रेल में हम्म, आपको ट्रेन है, आपको रेल में चलता है। रेल में क्या होता है, इसको दोनों लोहा है, हम्म, इसमें फ्रिक्शन कम होता है। हम्म। रोड में क्या होता है, आपको फ्रिक्शन थोड़ा ज़्यादा होता है, इसीलिए फ्यूल कंजम्पशन ज़्यादा होता है, टाइम भी ज़्यादा होता है, इतने स्पीड नहीं जा सकते, अपोजिट में व्हीकल आता है, इसलिए टाइम भी ज़्यादा होता है, हमेशा ड्राइवर गियर चेंज करना पड़ता है। इसमें फ्यूल अभी अभी का क्या है, भारत में हम लोग को फ्यूल बाहर से लेके आ रहे हैं, डीजल है, पेट्रोल है, जो भी है वो बाहर से लेके आने के टाइम में इसी में से हम लोग को जितने मतलब वो सरकारी थोड़ा बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है, सारा पैसा हमको आदमी को ऊपर नहीं डाल सकते हैं। तो इसी कंडीशन में रेल प्रोजेक्ट्स इट्स अ वेरी मतलब भारत को बहुत फायदा है इसमें। रेल प्रोजेक्ट्स जितने बनाता है उतने जीडीपी रेट भी आपको बढ़ जाता है। क्या है, तब कम खर्चा में ज़्यादा दूर हमको माल को लेके जा सकते हैं। अभी देखो ये डीएफसीसी है, डीएफसीसी बोले तो हम मालगाड़ी जाने के लिए अलग से ट्रैक बना रहे हैं हम लोग को। देखो पहले क्या होता था, एक ही ट्रैक में पैसेंजर भी जाना है और गुड्स भी जाना है। इसी सबसे अपना जो गुड्स जो है, जो माल पहुंचाना है हम लोग को इतने टाइम में नहीं पहुंचा सकते, मेरे को पैसेंजर को भी छोड़ना है, सब कुछ। अभी है ना, डेडिकेटेडली हम लोग को एक ट्रैक अलग से बना रहे हैं। बनाने के टाइम में क्या हुआ है, अभी हमारा माल गाड़ी को रुकने के लिए कोई चीज़ मतलब हम आराम से चले जाएंगे, एक दिन में पहुंचना है तो एक ही दिन में पहुंच जाएंगे। जितने जल्दी ट्रांसपोर्टेशन है तो इतने जल्दी मतलब बंदा के पास माल जाएंगे, पैसा भी आएंगे। इसी सबसे देश को भी बहुत फायदा है। और एक चीज़ है, फ्यूल कंजम्पशन यहाँ कम होता है, मतलब एनर्जी कम होती है रेलवे में। जो बाहर जो रोड में है जितने, सपोज एक माल उठाने के लिए लेके जाने के लिए 10 रुपया खर्चा हो रहा है, रेलवे में आपको 6-7 रुपये में आपको हो जाएगा, मतलब ये 3 रुपया फायदा है। अब आगे भी हम लोग को सपोज जल्दी जाना है, आपको बस में जाना बोले तो टाइम लगता है, रेल में जाना है तो हम लोग को बहुत उसमें एक्सीडेंट का भी डर ज़्यादा होता है। एक्सीडेंट का डर हर जगह में है, ऐसे कुछ नहीं है रेल में ये होता है, रोड में नहीं होता है। हर जगह में आपको रेल में आपको एक्सीडेंट का डर कम है, आपको रोड में ज़्यादा होता है ना। ये अभी एक ही बार हजारों आदमी जा सकता है, आपको बस में जाना है तो एक ही बंदा आपको कितने आदमी को ले जा सकता है, 50-60 आदमी को ले जा सकता है। लेकिन हम हर जगह में हम लोग को रेलवे प्रोवाइड नहीं कर रहा है अभी तक, लेकिन इतने ज़्यादा रेलवे ट्रैक बिछाएंगे इतने देश को फायदा है। और सर ठीक है सर, आपने अपना कीमती समय हमारे चैनल में दिया और हमें भी और हमारे दर्शकों को भी आपने काफ़ी चीज़ें बताया सर, तो हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सर हम अपना सेशन इन करते हैं और थैंक यू सर। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।